सादिक लाल, मेरा पट्टियां पिंड ते कादियां तो है। ओके, आप अपनी गवाही बताएं कि 1 साल पहले आप पुर्तगाल में रहते थे। हाँ जी। ओके, क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा खुल के बताएं प्लीज। मेरा एक्सीडेंट हो गया सी ते नवे साल तो 2 दिन पहले। आप क्या काम करते थे वहां पे? मैं एक्चुअली उधर गाड़ी चलाता था, तो मेरे को मालूम नहीं, मैं कोमा में मैं बहुत दिन पर रहा। ओके, 15 दिन कोमा में थे। ओके, आप बताएं थोड़ा इनके बारे में कि जब एक्सीडेंट हुआ कौन कौन जा रहा था, कैसे एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को खबर हुई, उसके बारे में प्लीज बताएं आप। इनका एक्सीडेंट 30 दिन हुआ था और 14 दिन ये कोमा में रहे थे, 14 जनवरी तक। और एक्सीडेंट जब हुआ हमको 2 दिन तक पता नहीं चला था। हमको एक तारीख को पता चला था, 1 जनवरी को। इनके जो दोस्त थे, इनके रूम पार्टनर, वही इनके पीछे गए थे। आप यहीं थे इंडिया में? हम इंडिया में थे। ओके, ये पुर्तगाल में थे। ये पुर्तगाल में थे। 30 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को। 1 तारीख को आपको मालूम हुआ? हमको 1 तारीख को पता चला। ओके, फिर क्या हुआ बताएं। तो उसके बाद इनके जो रूम पार्टनर थे वो 30 को रात को गए और उन्होंने हमारे को 1 तारीख को बताया कि ऐसे आपके ब्रदर का है जो एक्सीडेंट हो गया है। तो हम तो पूरे शौक हो गए थे, घर पे पूरा फैमिली एक पूरा शौक हो गए थे कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। और फिर जो ड्राइवर था उसकी तो मौके पर ही डेथ हो गई थी। जी, जो ड्राइवर था उसकी मौके पे डेथ हो गई थी। और ये पीछे वाली जो सीट होती है ना, 5 के एक लड़का था, वो पहले बाहर आ गया और ये दूसरे नंबर पे बाहर आए जब एक्सीडेंट हुआ। सफेदे के दरख्त में लगी और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था इनका। और इनको होश नहीं थी, 15 दिन कोमा में थे। उसके बाद जब मम्मा जी ने ले हैंड किया इनको, जब गाड़ी में ये बेहोश पड़े थे, एक्सीडेंट हो गया, तो आसपास कोई नहीं था उस समय लेके? नहीं। तो कैसे इनको वहां से? इनको उधर की जो पुलिस थी उसी टाइम वो पुलिस उधर की आके इनको हेलीकॉप्टर में बेजा सिटी से लिस्बन लेके गए। 2 घंटे में वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचाया इनको। ओके, हेलीकॉप्टर के जरिए इनको जी वहां से रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया जी। फिर उठा के जो वहाँ हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल, वहां पर ले जाया गया। तो इनको इमीडिएटली उन्होंने वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया था। जी जी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लग गई, यूरिन पाइप लग गया, फूड पाइप लगा दी गई। और फुल बॉडी की जब MRI एक्सरे स्कैन हुआ, क्या बोला डॉक्टर्स ने कि क्या क्या कहाँ कहाँ चोट लगी इनको? डॉक्टर ने हमको बोला था कि इनकी दोनों बाजू जो वो भी डैमेज है और ये पेल्विक बोन होता है हमारा, चूल्हे का हड्डियां, ये भी पूरा डैमेज है। और सिर पे चोट है और 2-3 पसलियां हैं, वो भी इनकी डैमेज है। और पेट में एक ब्लैडर होता है, वो भी इसका डैमेज है, उसमें खून जम गया, ऐसे बोला था। और डॉक्टर ने बोला था कि 15% चांस है इनके बचने के। और पसलियां भी टूट चुकी थी जी। ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया था। जी जी। और लिस्बन सिटी के बड़े हॉस्पिटल में 15 दिन तक कंटिन्यू में थे। जी जी। ICU में थे जी। कोई होश नहीं था, कोई हाथ पैर नहीं हिल रहा था, कुछ नहीं था। इनके पास कौन था फिर इनकी देखरेख के लिए? इनके जो रूम पार्टनर थे ना, इनके दोस्त, वही कोई 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद जाता था, वही वीडियो कॉल पे हमको दिखाते थे कि आपका बंदा ऐसे पड़ा है, आपका भाई ऐसे पड़ा है। तो हम भी देख लेते थे कि चलो आज नहीं तो कल होश तो आएगा ही। हमारा विश्वास था खुदा के ऊपर। वीडियो कॉल पे आपको दिखाते थे जी। इनके दोस्त वहां पे हॉस्पिटल में। जी। डॉक्टर ने क्लियरली इनको बोल दिया था कि होश आने के बाद भी हो सकता है इनकी डेथ हो जाए, या इनके 15% ही चांस है बचने की। 15% चांस बोला था डॉक्टर ने। और बोला था कि इनकी मेमोरी सदा के लिए लॉस हो सकती है। जी। और फिर ऐसी हालत में आप यहाँ पे अपने भाई को वहाँ बेड के ऊपर पड़े हुए देखे, घर का माहौल, आपका मम्मी डैडी जी जी, क्या सोचते थे, क्या हाल था उस समय उसके बारे में? बहुत बुरा लगता था कि पता नहीं कैसे कॉल आ जाएगी उधर से, क्या हो जाएगा। तो सब कुछ ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरा परिवार रो रहा था उस समय। जी। ये वहाँ के हॉस्पिटल की फोटो है, हॉस्पिटल का फोटो है, वहाँ लिस्बन सिटी में, लिस्बन में ICU में, कोमा में, पूरी तरह से एक लाश की तरह जस्ट पड़े हुए। जी जी। फिर कैसे परमेश्वर ने हाथ पकड़ा, कैसे हीलिंग मिली, कैसे नया जीवन परमेश्वर से प्राप्त किया इन्होंने? 4 जनवरी को मामा जी ने ले हैंड किया इनके ऊपर, जूम ऐप के थ्रू। जूम ऐप ANM हॉस्पिटल प्रे लाइन के थ्रू ईमेल इनकी पहुंची चर्च में। जी। 4 जनवरी 2026 की मीटिंग को अटेंड किया, इसमें ले हैंड प्रेयर हुई। उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार।
ओके, जब जूम ऐप के थ्रू ले हैंड प्रेयर हुई, जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद 4 जनवरी को हम भी ब्रांच में थे गुरदासपुर, और हम भी, मैं और मेरी सिस्टर रो रो के प्रेयर करके आए। और प्रेयर करके घर आने के बाद इनका दोस्त उधर गया इनके पास, तो उन्होंने बताया कि आज उसने अपने हाथ की ना जो उंगली है ना, उंगली हिलाई है। अच्छा। और अगले दिन मंडे को इसने आंखें खोली, फिर आंखें खुल गई थी। हाँ, फिर आंखें खुली इन्होंने। जब ले हैंड प्रेयर हुई तो जस्ट हाथ की उंगलियां हिलने लगी, इनके दोस्त ने बताया आपको कॉल करके। जी। आया तो इनकी आंखें ओपन हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, फिर कैसे धीरे धीरे करके सुधार आया? धीरे धीरे फिर ऐसे 3-4 दिन, उसके बाद थोड़ा अंग पैर इनके हिलते थे, भी आंख खोलते थे, आवाज लगाते थे तो बोलता नहीं था। तो डॉक्टर भी ऐसे बोलते थे इनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, जितनी सिर के ऊपर चोट है ना तो कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर 14 तारीख को इनको थोड़ा प्रॉपरली होश आया। 14 तारीख को होश आने के बाद इनको इसको कबीला सिटी पड़ती है, वो हॉस्पिटल में रेफर किया डॉक्टर ने। तो वहाँ इसका हड्डियों का ट्रीटमेंट और चला। जब इनका ऑपरेट परमेश्वर ने कैंसिल किया, जो ब्रेन का ऑपरेशन जी। होना था वो कैंसिल हो चुका था, और आपके इनके पास चर्च का जो अनॉइंटिंग ऑयल था, अनॉइंटेड हैंकी था, वो इनके ऊपर हमेशा लगाते रहे। जी। इस फोटो को भी हमने पहले जो देखा, हॉस्पिटल वाली जो फोटो है, इनके पास में चर्च का जो अनॉइंटेड हैंकी का है वो पड़ा हुआ है, और उस हैंकी को हमेशा ये इनकी बॉडी के ऊपर हमेशा लगा के रखते थे। और ये इतना बड़ा हादसा था कि वहाँ की जो हाँ, न्यूज में भी आया था। न्यूज में भी आया था, उसकी भी, ये वहाँ की है, लिस्बन की। तो वहाँ के न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे थे कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था और बचने के चांसेस 15% थे। लेकिन जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, और आप खुद हैरान थे, हम पूरा सब, परिवार, पूरी फैमिली हैरान थी। और बिल्कुल ठीक है अभी, ये बिल्कुल ठीक है अभी। अभी बिल्कुल ठीक है। आप चलिए दिखाएं। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा हालेलुया। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, बरकत ले होने लई। उठ जा उठ जा उठ उठ जा, मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई। उठ जा उठ जा उठ उठ जा, मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं। तू ते बनया है बरकत ले होने लई। उठ जा उठ जा उठ ऊंची आवाज से। मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई। हालेलुया। उठ जा उठ उठ ऊंची आवाज से। हालेलुया। उठाउण लई। हालेलुया। और क्या कहना चाहते हैं? हालेलुया। क्या कहना चाहते कि परमेश्वर ने नया जीवन दिया है? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। और अभी बिल्कुल ठीक है आप। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। तारीफ करें यीशु मसीह के नाम को। मृतों को जीवित करने वाला परमेश्वर है, जो कोमा में है उनको फिर से आंखें खोलने के लिए उनको नया जीवन देने वाला वो परमेश्वर है। जिस तरह खुदा ने इस भाई के जीवन में काम किया, इनको नया जीवन दिया। आज जो चीजें आपके लाइफ से खत्म हो चुकी हैं, जो शैतान ने छीनी है, आज वो वापस आने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो खोई हुई इज्जत वापस आने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो खोया हुआ फाइनेंस वापस आने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची क्यों जीसस। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं। तू ते बनया है बरकत ले होने लई। उठ जा उठ जा उठ उठ जा, मेरा यसू तेनू आया है उठाउण लई।